नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन अयोध्या में इस बार की दिवाली बेहद खास है। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में दिवाली पर त्रेता युग जैसी रौनक नजर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ कल से ही राम नगरी अयोध्या में मौजूद थे। कल अयोध्या पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए और आज वो सुबह सुबह हनुमानगढ़ी पहुंचे और वहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। योगी ने भगवान हनुमान की आरती की और मंत्रोच्चार से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने सीएम योगी का तिलक लगाकर स्वागत किया। साधु संतों ने भी अपना आशीर्वाद दिया। हनुमानगढ़ी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी गए, फिर वहां से सीधा कारसेवकपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने साधुओं से बातचीत की। राम मंदिर निर्माण पर वहां उनसे चर्चा भी हो सकती है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली है हनुमानगढ़ी की, जहां पर योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह पहुंचे, पूजा अर्चना की और कल जब सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे तो हमारी संवाददाता अर्चना सिंह भी वहां मौजूद थी। उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन के लिए। आज दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए। कल अयोध्या में दीपोत्सव हुआ। राम की पैड़ी पर 5,84,000 दिए जलाए गए और एक रिकॉर्ड बना। इस पूरे कार्यक्रम का बेहद सफल आयोजन हुआ और इस आयोजन को खुद देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज वो सुबह पहुंचे हैं इस वक्त दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी। कहा जाता है कि जब तक भगवान हनुमान के दर्शन नहीं करें हनुमानगढ़ी में, तब तक रामलला के दर्शन पूर्ण नहीं होते। तो रामलला के दर्शन करने जाएंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले वो आए हैं हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए और इसके बाद यहाँ से वो रामलला के दर्शनों के लिए जाएंगे। हनुमानगढ़ी के हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है। कहा जाता है कि वो राम जन्मभूमि और कोतवाल की रक्षा करते हैं, इसलिए उनको यहाँ का कोतवाल भी कहा जाता है। और योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं इस वक्त दर्शन के लिए और दर्शन करके वो यहाँ से लौट रहे हैं भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेकर। कल रामनगरी अयोध्या दीपों से जगमग थी। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद ये पहली दिवाली थी और राम जन्मभूमि पर 500 साल के बाद दिवाली का जश्न हुआ है। 28 साल के बाद टेंट से बाहर स्थायी मंदिर में रामलला की पूजा हुई। अयोध्या को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सरयू के तट पर 5,84,000 दिए जलाए गए। सरयू के 24 घाटों पर चारों तरफ दीप जगमगा रहे थे। राम की पैड़ी पर दीप खास पैटर्न पर जलाए गए थे। योगी सरकार ने जब से अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा की शुरुआत की है, दियों की जो संख्या है हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले साल राम की पैड़ी पर 4.5 लाख दीप जलाए गए थे, लेकिन इस बार दीपों की संख्या 1 लाख से 1 लाख ज्यादा और बढ़ा दी गई है। दीपोत्सव के लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की। दीपोत्सव के लिए शानदार इंतजाम किए गए। भले ही 5,84,000 दिए जलाए गए हैं, लेकिन कोरोना के कारण अयोध्या में भक्तों की संख्या सीमित रखी गई थी। जिस वक्त सरयू के घाटों पर दीप जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसी वक्त राम की पैड़ी के किनारे बने मंदिरों की दीवों पर लेजर शो के जरिए लेजर शो के जरिए रामायण की पूरी कथा दिखाई गई। इस बार सरयू के किनारे होने वाली आतिशबाजी नहीं हुई और इसकी जगह लेजर शो के जरिए वर्चुअल आतिशबाजी दिखाई गई। अयोध्या में दिवाली का कार्यक्रम कल सुबह से ही शुरू हो गया था। कल सुबह 10 बजे भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने रामलला के मंदिर में जाकर दीपदान किया। इसके बाद सरयू के तट पर भरत मिलाप का कार्यक्रम हुआ। सरयू के किनारे भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की धरती पर उतरे। इसके बाद रामकथा पार्क में भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया। योगी आदित्यनाथ ने रामकथा पार्क में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे कल योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम और सीता का स्वागत किया। धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ,
जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने। आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ, आशीष आप सबसे यही मांग रही। और कुछ 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। हृदय में वास है जिसका, जो भक्तों का सहारा है। दीप प्रज्वलित हुए हैं, आज प्रसन्न कौन होगा, आप तक बात पहुंचाती हूँ। हृदय में वास है जिसका, जो भक्तों का सहारा है, जिसे सब लोग कहते हैं हमारा है हमारा है, जिसे सब लोग कहते हैं हमारा है हमारा है। उसी पावन अवध में शुभ घड़ी देखेगी ये दुनिया, बनेगा राम का मंदिर मगन सरयू की धारा है। अवधेश को भजो तुरंत काम बनेगा, अवधेश को भजो तुरंत काम बनेगा। भगवान के भजन का भाव नाम बनेगा, भगवान के भजन का भाव नाम बनेगा। सब लोग मस्त हो रहे हैं आज अवध में, हनुमान जी मगन है राम धाम बनेगा, हनुमान जी मगन है। तो अयोध्या में दीपोत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसकी एक झलक भी आपने देखी। सीएम योगी के सामने यूपी की कला संस्कृति को एक ही मंच पर लाकर सबके सामने पेश किया गया। अलग अलग जिलों के कलाकारों ने अपनी अपनी संस्कृति कला से सबको रूबरू कराया। लेकिन इस दौरान पूरा माहौल राममय तब हो गया जब कविता पाठ हुआ। दीपोत्सव पर कवित्री कविता तिवारी ने अपनी कविता से राम भक्ति दिखाई। आप भी सुनिए भगवान राम पर कविता पाठ। मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह। अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं नित जीवन पथ लगता दुरूह। विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्तुतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो। यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, कर दो विरोध के स्वर बुलंद। सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो। तम हर अंतर मनोज्वल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, जय करुणा कर सुख धाम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, मेरे संग जय सिया राम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, मेरे संग जय सिया राम कहो, मेरे संग जय सिया राम कहो। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो। अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो, निज शीश धुनो। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो। अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो, निज शीश धुनो। जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का। तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो। नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरीखा जप लेकर। धुन के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो। त्याज्य अशुभ कुल फलादेश, जागृत होकर शुभ नाम कहो। जो संस्कृति के संरक्षक हो, उनको ही बस गुण धाम कहो।
निष्काम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग, जय सिया राम मेरे। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए सीमा पर जवान किस तरह से मना रहे हैं दिवाली।